साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आज का जो विषय है वो विषय है बढ़ता हुआ एफडीए बिजनेस बडीज फ्यूचर डिजिटल एसेट मर्चेंट क्वाइंस। और साथ ही साथ इसमें इतना अधिक डॉक्टर साहिबान क्यों जुड़ रहे हैं इस सिस्टम से। आज सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि भारत सरकार के द्वारा 10,745 MBBS जो क्लासेज होते हैं उसमें सीटों का इजाफा कर दिया गया है। तो वास्तव में ये एक सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस बडीज CLBP कंपनी में डॉक्टर साहबों का क्यों इतना रुझान है। वास्तव में डॉक्टर के दो प्रारूप हैं। डॉक्टर दो लोग लगाते हैं, एक तो वो लगाते हैं जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर मतलब डॉक्टर साहब, और दूसरे जो PhD होल्डर हैं या रिसर्च कर चुके हैं, किसी विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं, वो भी अपने आप के नागे डॉक्टरेट लगाते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए एक सम्मानीय पद हैं और दोनों ही इस भारतीय समाज के, क्या दुनिया के जितने भी देश या समाज हैं उनमें वो एक नोबल वर्क उनका माना जाता है जो चिकित्सक हैं, और जो PhD होल्डर हैं वो भी एक विशेषज्ञ माने जाते हैं और उनका एक विशेष सम्मान होता है। तो प्रश्न यही है कि वो डॉक्टर साहबान इतनी अधिक मात्रा में फ्यूचर डिजिटल एसेट मर्चेंट क्वाइंस FDA बिजनेस बडीज कंपनी में इतना उनका रुझान क्यों है। वास्तव में ये एक सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि क्या ये सिस्टम जो टेक्निकल सिस्टम है इसमें क्या डॉक्टर साहबानों को ये कार्य पसंद आ रहा है या इसकी कोई विशेष खूबी है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर जो भी हैं वो मानवता और परोपकारिता से जुड़े रहते हैं। उनका रुझान हमेशा लोक हित की तरफ रहता है और ये जो बिजनेस बडीज का सिस्टम है इसमें परोपकारिता का बहुत बड़ा गुण तत्व है। यदि आप किसी गरीब से गरीब आदमी को भी इसमें अगर आप शामिल कर देते हैं, इस कार्य को समझा देते हैं, मतलब थोड़ा समझाना आपको पड़ेगा और आपने अगर टाइम दे दिया तो वो निःशुल्क इस कंपनी का पार्टनर और सदस्य बन सकता है। आज हमने आपको ये बहुत ही सरल भाषा में इसका रहस्य आपको बता दिया और परोपकारिता की उसी भावना से ओतप्रोत होकर डॉक्टर साहिबान इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी अच्छाई तो यह है कि जो हमारी कंपनी के CMD हैं श्री राकेश अग्रवाल जी, वो ऐसे महानुभावों को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। अब इसका साक्षात उदाहरण है डॉक्टर मेहुल शिवाजी दीक्षित। डॉक्टर मेहुल शिवाजी दीक्षित नागपुर से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से, और वो आज कंपनी के उच्च पद पर आसीन हो गए हैं। वास्तव में पूरी कंपनी में ने और CMD महोदय ने उनको विशेष सम्मान और विशेष दर्जा देकर और उनको मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर लिया है। क्यों? वो उनकी योग्यता और उनकी दक्षता और निपुणता है कि वो आज दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम ब्लॉकचेन जो सिस्टम है जिस पर आज पूरी दुनिया का खाता वही, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, पूरी दुनिया का क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम सब आज उसी पर आधारित चल रहा है और वर्ष 2000 से वो इन सेवाओं को दे रहे हैं। डॉक्टर मेहुल दीक्षित लगभग 3 विषयों में PhD किए हुए हैं और वाइल्ड लाइफ के भारत के विशेषज्ञ लोगों में वो उनकी श्रेणी है, उनका सम्मान है। वो भारत क्या कम से कम दुनिया की 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी सेवा देते हैं और आप पहली बार उन्होंने किसी कंपनी फ्यूचर डिजिटल एसेट मतलब ये जो बिजनेस बडीज कंपनी है इसको उन्होंने ज्वाइन किया है और उसका मूल उद्देश्य उन्होंने जो अपनी आंतरिक भावना कल अपनी मीटिंग में, एक विशेष मीटिंग कल उनके द्वारा आयोजित की गई थी वेबिनार, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि परोपकारिता और समाज के आर्थिक उन्नति के लिए
इससे अच्छा बड़ा कार्य और कोई नहीं है। वास्तव में हम सबको डॉक्टर मेहुल दीक्षित साहब के इस बहुत बड़े मोटिवेशंस और प्रेरणा का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए जहाँ भी हैं वहाँ से तालियां बजा के उनको शुभकामना देना ही चाहिए। अब उसी क्रम में मैं आपको दूसरा नाम भी बता रहा हूँ कि उड़ीसा से श्री जी.एस. ठाकुर साहब। जी.एस. ठाकुर साहब कई विषयों से एमफिल हैं और भारत सरकार मानव अधिकार संसाधन मंत्रालय में वो वाइस प्रेसिडेंट या वाइस उसमें प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ वो भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में हमारे डॉक्टर वी.एम. पांडे जी हैं जो सिद्धार्थनगर से हैं और आज ही वो इस हमारी सम्मानी कंपनी में CTO पद उन्होंने अचीव किया है, जो एक बहुत ही सम्मानजनक पद है। तो वास्तव में उनके लिए तालियां बनती हैं। और उनके साथ ही सिद्धार्थनगर आज देखा जाए तो CTO अचीवर्स में सबसे ऊंचे स्थान पायदान पर आ गया होगा, क्योंकि एक साथ ही वहां पर 5 लोग अभी करंट में CTO अचीवर हुए हैं। श्री किशन लाल जी, श्री डॉक्टर दशरथ जी सिद्धार्थनगर से, सरस्वती शर्मा जी और श्री के.वी. मिश्रा जी। के.वी. मिश्रा जी के संबंध में तो मैं एक अलग से आपको एपिसोड और ब्लॉग बना के दूंगा, क्योंकि उन्होंने तो आप ये समझिए कि विपरीत से विपरीत जब परिस्थितियां हों तब भी आपको अच्छा और सकारात्मक सोच को रखना चाहिए और वो उन्होंने साकार कर दिया। वो लगभग 2 माह से अपने बेटे की किडनी प्रॉब्लम्स को लेकर लखनऊ के प्रसिद्ध PGI मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं बच्चे को लेके और ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और वहीं उनको इस बिजनेस सिस्टम के या कंपनी बिजनेस बड़ी CLBP कंपनी के सिस्टम की जानकारी हुई। ये जानकारी श्री पंकज पांडे बस्ती जो CTO हैं और कंपनी में उच्च स्थान रखते हैं, श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव जी जो उनके भी सीनियर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे भी सीनियर हैं, उनके द्वारा उनको जानकारी प्राप्त हुई और उन विषम स्थितियों में भी उन्होंने अवसर को पहचाना और अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। वास्तव में उनके साहस के लिए हम सब उनको बधाई देते हैं। अब जब डॉक्टरों की बात ही चल रही है, डॉक्टर साहिबानों की, तो मैं कुछ नाम और आपको बता रहा हूँ जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, जो चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल जी का मैं नाम आपको बता ही चुका हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार मेवाना मतलब मेरठ में पड़ता है। PC यादव जी उज्जैन, डॉक्टर सचिन सिंह, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह YP सिंह लखनऊ, डॉक्टर ब्रिजेंद्र प्रकाश पांडे जी बस्ती और डॉक्टर श्री RN यादव जी बमनान, डॉक्टर गोविंद मिश्र फर्रुखाबाद। डॉक्टर गोविंद मिश्र को तो गॉड गिफ्टेड इनको ये वरदान प्राप्त है। डॉक्टर BP पटेल साहब का नाम आ ही गया है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी अमरोहा, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर चंद्रमा कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर TP राजवानी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य, डॉक्टर रवि तिवारी, डॉक्टर MA अंसारी, डॉक्टर फैज, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी रीवा। प्रदीप सिंह जी डॉक्टर नहीं हैं लेकिन CTO हैं अचीवर और रीवा के रहने वाले हैं। डॉक्टर A विश्वास, डॉक्टर वेदराम सागर साहब उत्तराखंड, डॉक्टर श्री राम नेवल जी CTO हैं अयोध्या से, डॉक्टर श्री हीरालाल मौर्य, डॉक्टर रवि प्रकाश जी भिंड, डॉक्टर संत जी, डॉक्टर N कटियार, डॉक्टर SK शर्मा, डॉक्टर BL मौर्य बदाई, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी अयोध्या और भी बहुत अधिक डॉक्टर साहबान इस कार्य को बहुत ही अच्छे रूप से बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनाकर कर रहे हैं। वास्तव में
उनके इस सकारात्मक और इस रचनात्मक कार्य से हम सब लोगों को मोटिवेशन और प्रेरणा अवश्य ही लेना चाहिए। और ये एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारी कंपनी के जो निरंतर गुणवत्ता है उसमें एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। और ये डॉक्टर साहिबान सभी इनमें से अधिकतर सीटीओ साहिबान हैं जो कंपनी को सीधे रूप से कंपनी के व्यवस्था के लिए, प्रबंधन के लिए, कंपनी की नीतियों के लिए अपनी अपनी राय समय समय पर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, इस समय मीटिंग अवश्य ज्वाइन करिए, 8 से 9 बजे वाली मीटिंग, और विशेषकर सैटरडे, शनिवार को और संडे वाली मीटिंग को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि सैटरडे को डॉक्टर मेहुल शिवाजी दीक्षित जो कि विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़ी दक्षता उनको प्राप्त है, एक्सपर्ट हैं, वो अपने विचार रखते हैं। साथ ही साथ मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा का भी उस दिन अवसर होता है बोलने का, संबोधन करने का। तो आज अगला इस सैटरडे को बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ एक हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं मीटिंग में भी रखता हूँ और इस ब्लॉग में भी रख रहा हूँ कि 84 लाख जीवों में कौन सा ऐसा जीव है जो अपने जन्म से लेकर और मृत्यु तक नेटवर्क करता है। वास्तव में जिस तरह से डॉक्टर साहिबान हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत और मोटिवेशन देने वाले होते हैं, उसी तरह से ये जीव भी हम लोगों को नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी शिक्षा और मोटिवेशन देता है। जो भी नेटवर्क चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर कर रहा है तो उसको इस प्राणी की आदतों के बारे में, इस प्राणी के पहचान के बारे में, इस प्राणी के नाम के बारे में अवश्य ही जानकारी रखना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर साहिबानों के नाम रह गए हैं, वो अगले आपको क्लिप में मिलेंगे। वास्तव में उन योग्यता का सम्मान प्रत्येक कंपनी को, प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक देश को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक परिवार को अवश्य ही करना चाहिए। हमारा इस वीडियो को बनाने का यही एक मूल उद्देश्य है और मैंने अपने माध्यम से सभी डॉक्टर साहिबानों को एक सम्मान देने का प्रयास किया है। जिनके नाम रह गए हों उनके लिए मैं भविष्य में पुनः बहुत अच्छा एक उनके संबंध में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।